सबसे पहले कि मार्केट में हमें कॉल साइड रहना चाहिए या पुट साइड रहना चाहिए उसके बारे में। तो कॉल साइड या पुट साइड रहना चाहिए इसके बारे में सबसे पहले तो हमें 9:15 पे डिसीजन लेना होता है कि 9:15 पे मार्केट किस ओर जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। तो स्टार्टिंग में आज हमने क्या ऑब्ज्यूम किया, 9:15 में मार्केट नेगेटिव जा रहा है। इसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या मार्केट के अदर्स इंडेक्स भी नेगेटिव जा रहे हैं? आप उनको देखो। ऐसा तो नहीं है कि आप रोड पे चल रहे हो, एक गाड़ी अलग डायरेक्शन में जा रही है, बाकी सब गाड़ियां अलग डायरेक्शन में जा रही है। जहां जाएंगे सब जाएंगे। ठीक है। एक्सेप्शन होता है कि कोई एक इंडेक्स नीचे ज्यादा गिर रहा है, बाकी नहीं गिर रहे, तो उसमें इतना ज्यादा एंटर होने की जरूरत नहीं, उसमें इतना ज्यादा बर्डन नहीं क्रिएट करना कि यार ये कुछ अलग है। ठीक है। जो आपसे हो सकता है आपने सिर्फ वो करना है, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करके दिखाने की सोचनी नहीं है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज कि मार्केट में हमने क्या अज्यूम किया, कल के डे में हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट 100 पॉइंट जो है मिनिमम मूव करता है। 100 पॉइंट मिनिमम मूव करता है, हमने कल ये देखा। और मार्केट 150 पॉइंट एवरेज मूव करता है। और मैक्सिमम जो है वो अपना 300 पॉइंट ही मूव कर लेता है। ठीक है, ये कल पढ़ा था ना। एक्टिव हो ना दोनों के दोनों। कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं अकेले ही बोले जा रहा हूँ, ध्यान से नहीं सुन रहे। नहीं तो मैं भी कैमरा ऑफ करके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। कि मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है और मैक्सिमम हमारा 300 पॉइंट, एवरेज हमारा 150 पॉइंट। अब बात ये आती है कि हम जिस इंडेक्स के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं हम सिर्फ उसी को फोकस करें, बाकियों को छोड़ दें। तो जो फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि निफ्टी के वो ट्रेड जो फिन से रिलेटेड है, जो फिन यानी फाइनेंस से रिलेटेड है। तो फाइनेंस यानी पैसा। पैसा किसके पास है, पैसा किस किसके पास है, बैंकों के पास है। तो हमने क्या नोटिस करना है, बैंक कौन कौन से हैं जो फाइनेंस देते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जो लोन देते हैं या पैसा देते हैं, जिनका फाइनेंस से लेना देना है। ठीक है। वो अगर आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं तो ट्रेड पॉजिटिव में जाएगा, और वो अगर आपको पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे तो ट्रेड पॉजिटिव में नहीं जाएगा। सेकंड चीज कि हमने जो एक मॉर्निंग में नोटिस किया, ये कि आज ये 30 तारीख है, हमने नोटिस क्या किया कि मार्केट पहले नेगेटिव है फर्स्ट 15 मिनट। हमने उसके अगले 15 मिनट ऑब्जर्व किया मार्केट पॉजिटिव है, फिर अगले 15 मिनट मार्केट नेगेटिव है, फिर अगले 15 मिनट मार्केट पॉजिटिव है। बट यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यहाँ पर हमने क्या रूल अप्लाई करना है कि मार्केट 100 पॉइंट मूव करती है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तो हमने क्या अज्यूम किया, मार्केट कितने पॉइंट मूव की यहाँ पर, नेगेटिव में कितनी की, पॉजिटिव में कितनी की। तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं कि मार्केट जो है हमारी तकरीबन 23,330 पॉइंट तक, आई थिंक शायद ये फ्यूचर का चार्ट खुला हुआ है, हम यहाँ से देख लेंगे। तो मार्केट हमारी जो नीचे है लेस हमारी 23,200 पॉइंट तक नीचे गिरी। ठीक है। और मार्केट हमारी ओपन कितने पे हुई है, 23,300 समथिंग पे। ठीक है। तो यहाँ पर हम मेन एक ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं कि मार्केट अगर 100 पॉइंट से नीचे गिर जाती है तो हम पुट साइड पे जाने का विचार करते हैं कि हाँ ठीक है मार्केट नीचे गिर रही है, 100 पॉइंट से नीचे गिर गई, हमें पुट साइड पे विचार करना चाहिए कि मार्केट पुट साइड की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर उठ जाती है या मार्केट उसी पॉइंट के वापस दोबारा आ जाती है, तो हमें यहाँ पर कॉल साइड का विचार रखना चाहिए कि मार्केट दोबारा रिकवर करके आ रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि हीरो जीरो डेली नहीं होता। डेली कुछ भी नहीं होता, डेली ना सचिन 100 मारता है, डेली ना कोई बॉलर को विकेट मिलती है, डेली ना हमारा दिन अच्छा होता है, डेली ना हमारे पैसे बनते हैं, डेली ना हमारा लॉस होता है, डेली कुछ भी नहीं होता। तो डेली हीरो जीरो भी नहीं होता, तो डेली की एक्सपेक्टेशन कभी ना लगाओ कि भैया डेली बनेगा। बट हाँ सिर्फ ये है कि आप अपना स्मार्ट लॉजिक बनाओ और बस अच्छे की उम्मीद रखो कि यार होगा। ठीक है। कि होगा, देखी जाएगी, बढ़िया बनेगा, जितना हो सकेगा होगा। क्लियर। देन उसके बाद हम कहां पे फोकस रखते हैं कि एक्चुअल प्राइस जो चल रहा है उसके ऊपर। तो एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा था, सुबह से जो चल रहा है वो चल रहा है 23,300। ये हमारा मार्केट गिरी 200 तक, मार्केट ऊपर उठी 300 तक, मतलब कि 200-300 के बीच में चल रहा है। तो हम जो 200 का कॉल है, 23,200 का, उसको चेक करेंगे, और जो 23,300 का है उसको चेक करेंगे कि इन दोनों पे ऊपर कितने लोगों का अपना अपना स्टैंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। कितने लोग कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव होगा नीचे गिरेगा, कितने लोग कह रहे हैं मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होगा ऊपर जाएगा।
उस हिसाब से हम यहाँ पर स्टैंड लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि हमारा लेवल, हमारे लेवल से अगर प्राइस मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है तो आप इन हो जाओ, और अगर हमारे लेवल से मूवमेंट नहीं मिल रहा तो धक्का नहीं करना। कहने का मतलब कि अगर हमारे से काम हो रहा है तो हम करेंगे, अगर हमारे अगेंस्ट चीजें जा रही हैं तो हमने वहां पर प्लान नहीं करना। आप जैसे गाड़ी चलाते हो, अगर आपको गाड़ी कंफर्टेबल लग रही है चलाने में, आपको रोड कंफर्टेबल लग रही है चलाने में, आपकी सेहत ठीक है चलाने में, तो ही आपको ड्राइव करनी है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको रिस्क नहीं लेना, और अगर रिस्क लेना भी है तो नॉमिनल अमाउंट का लो, थोड़ी अमाउंट का लो, ज्यादा बड़ी अमाउंट का रिस्क लेने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक जो मैंने बताया, किसी को इतने में कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। जितना मैंने अभी तक बताया इतने में कुछ पूछना हो तो बताइए। सर ये आपने जो रिवर्सल लिया है, जहां से एक बड़ा वाला रेड कैंडल है, तो वो जो रिवर्सल एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आपने घुसा? फिर निफ्टी का जो 23,300 वाला कॉल लिया है, हाँ, सबसे पहले एक बड़ा रेड कैंडल है, उसके बाद छोटा 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 ग्रीन रेड करते गया, फिर आपने रिवर्सल पॉइंट को एग्जैक्टली कहाँ से पकड़ा? कैंडल्स पे फोकस करके इतने एरिया को फोकस करना है हमने सब। ओके। अब इतने एरिया में क्या दिख रहा है? चार कैंडल्स दिख रही हैं, इसको इग्नोर कर हाँ, दो, करेक्ट। इसको करेक्ट। इग्नोर कर दो। चार कैंडल्स दिख रही हैं। पहली कैंडल क्या बता रही है, कितना टाइम हुआ है? पहली कैंडल क्या बता रही है, कितना टाइम हुआ है? ये 15 मिनट का कैंडल है। हाँ, पहली कैंडल क्या बता रही, 9:15। दूसरी कैंडल क्या बता रही, 9:30। तीसरी कैंडल क्या बता रही, 9:45। और मैंने आपको क्या बोला हुआ है डे वन से, कल से बोला हुआ है, और कल की रिकॉर्डिंग में बोला 9:45 के बाद अपना डिसीजन फाइनल करो, या 9:30 के बाद। अगर मार्केट ओके। पॉजिटिव लग रही है तो 9:30 के बाद, और अगर कंफ्यूजन है तो 9:45 के बाद। ज्यादा ही दिक्कत आ रही है 10 बजे तक फाइनल करो, नहीं तो फिर बैठे रहो। आपको डेज मैंने बताए हैं कि हीरो जीरो ट्रेड किस टाइम मूवमेंट में आता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, पहली दूसरी तीसरी कैंडल में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि पहली और दूसरी में तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तीसरी कैंडल में हमें जो है विक नजर आ रही है, ये विक क्या बता रही है कि भैया ट्रेड को उसने नीचे गिराने की कोशिश पूरी पूरी की, बट बॉडी ने सपोर्ट किया, ट्रेड को ऊपर ले आया। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है चौथी कैंडल, ये एक तरह की आपकी डोजी टाइप है, या फिर आप इसको एक तरह का हैमर टाइप कह सकते हो। हैमर भी आपका वीक बना हुआ है, और आपका डोजी, मतलब ना ये एक तरह से डोजी है, ना ये एक तरह से हैमर है, पर ये हैमर और डोजी दोनों को मिक्स कर दिया गया है। ये तो दिख रहा है। बंदा ही गायब हो। किस जी आपको समझ में आया? किस जी? अरे कृष्णा भाई, भैया ऐसे चुपचाप नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो, तभी आपको मैं पढ़ा पाऊंगा। ऐसे तो मैं कहाँ पढ़ाऊँ, किसको पढ़ाऊँ, दीवारों को पढ़ाऊँ? इसीलिए मैं फ्री में नहीं पढ़ाता, कि अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो फिर किसको पढ़ाऊंगा आगे। 36। हाँ जी बोस जी, ट्रेड लिया हुआ था कोई? हेलो। हाँ जी, ट्रेड ले रखा था कोई? नहीं, मैं निकल गया था, आपको वो बैंक निफ्टी का पूछा था, अरे, तो उसी बात बात वही है टाइम पे ना, निकल गया हम था। किसी दूसरे रास्ते चल रहे हैं, आप किसी दूसरे रास्ते चल रहे हो। वैसे दिक्कत कोई नहीं है बैंक निफ्टी की, वो भी इसी का पार्ट है। बैंक निफ्टी में से ये निकला है। ठीक है, बैंक निफ्टी में से ये निकला है, बस दिक्कत ये है कि बैंक निफ्टी का दिन कल का है, इसका आज का है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपने चैट में जो लिखा था मेरे को, अगर आपने बात इसकी कॉल ली होती तो इसकी कॉल भी आपकी तकरीबन यहाँ पे 20 रुपए से वो तकरीबन 70 की हो चुकी है, अगर 23,400 की ली है। हम्म,
और 23,300 की कॉल जो मैंने आपको यहाँ पे रिटर्न में मेंशन की थी, 23,300 की कॉल आपकी अप्रोक्स 60 रुपए से अभी 150 रुपये, 150 के आस है, 60 रुपीज से 150 के आसपास है अभी। और अगर लास्ट बंदा 23,500 की भी कॉल उठाता है इन केस, तो 23,500 की भी कॉल आपकी अगर 9:45 की टाइमिंग के हिसाब से हम लेके चले, तो 9:45 पे ये 15 रुपए की थी और अभी 35 रुपए की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और डर नहीं होना चाहिए। पैसा जा रहा है, जाने दो, कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी, और जब आ रहा है उसे आने दो, क्योंकि हम बैठे ही पैसा कमाने के लिए। और डायरेक्शन मत अपनी गवाओ कि भैया इधर जाना है या उधर जाना है या किधर जाना है। और एक और चीज जो मैंने आपको बोली थी वो ये कि प्रीवियस डाटा को जरूर रीड किया करो कि कल में क्या हुआ था, कितना हुआ। ठीक है, चलो फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी ज्यादा नहीं आए। एंड बोस जी, आपने कुछ पूछना है इसमें? तो वैसे देखा जाए तो हीरो जीरो में मूवमेंट अच्छी आ गई है। आपने बोस जी जो बोला था कि 100 पॉइंट्स काफी होते हैं, तो फिन निफ्टी में जब से मैं बैठा हूं, पहले फिन निफ्टी 40 पॉइंट नेगेटिव में थी, और अभी फिन निफ्टी तकरीबन आपका 100 पॉइंट्स पॉजिटिव में। टोटल 100 पॉइंट, जो मैंने आपको बोला मिनिमम 100 पॉइंट का एक मूवमेंट आता है किसी भी इंडेक्स में, 100 पॉइंट आराम से मिलते हैं। 150 पॉइंट एवरेज है, 300 पॉइंट काफी हो जाते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी जैसा सीन हो तो उसमें तो फिर अलग बात हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल इंडेक्स की बात करें। चलिए, किसी ने और कुछ पूछना है? सर ये रिवर्सल कैसे प्ले करना? रिवर्सल ही तो सपोज अभी। बताया था उस टाइम पे। हाँ जी। ये रिवर्सल ही तो समझाया था बोस जी आपको कि चौथी कैंडल से कंफर्मेशन हुआ कि रिवर्सल आएगा। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऊपर से। सपोज मार्केट गैप अप खुलता है कभी। आज तो खैर नीचे ही खुलते गया, देखिए नीचे हमें सुनिए सुनिए, सपोर्ट मिला, फिर वहां से लिया हमने। जो अगर आप ये कह रहे हो ना कि मार्केट एकदम से आज 100 पॉइंट पे हो और कल सुबह वो सीधा ही 150 पॉइंट पे खुली, तो हमको वो चाहिए। हाँ, अगर अगर वैसे खुलता है तो वो कैसे प्ले करना चाहिए? पहली चीज बता दूं, वो किस्मत है कि वो ऊपर खुल गई, और वो नीचे खुल गई वो बैड लक है। ठीक है। नहीं, मैं खुलने का बात कर रहा हूँ, मैं किस्मत का बात नहीं कर रहा हूँ। ऊपर ओवरनाइट क्या होगा तो किसी को नहीं मालूम है। हाँ, तो बस ओवरनाइट क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। तो ट्रेड अगर हमने पहले से ले रखा है तभी तो हमारे को प्रॉफिट या लॉस का फाइनलाइज होएगा उसमें। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ आज जैसे आपने ये लास्ट ये 4 कैंडल में 15 मिनट में आइडेंटिफाई किया, ये सपोर्ट में आके नीचे आके सपोर्ट लिया। फिर हाँ आपका 4th कैंडल में डोजी लिया। वो हाँ, डोजी जब क्रॉस किया आपने आइडेंटिफाई किया, एम आई करेक्ट? बिल्कुल। मैंने इस चौथी कैंडल से हाँ। आप सबको मैसेज लिंक स्टार्ट किया, और वहां से मैं कंफर्म हुआ कि अब कॉल साइड। अब हमारा हीरो जीरो एक्टिव। मोटा मोटा फंडा समझो, 9:45 पे हीरो जीरो को हमने आइडेंटिफाई करना है, और 9:45 तक हमने फोकस किया और हमारे को क्लैरिटी नहीं मिली। 10 बजे हमारे को फोकस कंफर्म हो गया कि भैया हीरो जीरो एक्टिव होने हो रहा है। हमने 10 बजे उसमें एंट्री कर, सिंपल सी बात। 9:45 तक हमने वेट की, 10 बजे तक हमको फाइनल हो गया। हालांकि इससे पहले के दिनों में हमारे को क्या था कि हमारे को 9:45 से 9:30 तक फाइनल हो जाता था। और जरूरी नहीं है ये हर रोज आपको 9:45 पे फाइनल होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 12 बजे फाइनल हो, 1:30 बजे फाइनल हो। जो कल वाला मिड कैप का सीन था उसमें 3 बार चांस मिले थे। फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में चांस मिला, बहुत अच्छा चांस था वो। उसके बाद के चांस थोड़े थोड़े वाले थे, मतलब इतने वाले थे कि जैसे डबल हो जाता था, बस इतना है, ज्यादा बड़ी छलांग नहीं थी। तो अलग अलग तरीके हैं, आप कैंडल्स के साथ वेरीफाई करो, आप लेवल्स के साथ वेरीफाई करो, आप जो अदर स्टॉक्स हैं जो उसके अंडर आते हैं उनके हिसाब से आप वेरीफाई करो कि मार्केट में क्या मूवमेंट देने जा रहा है। फिर निफ्टी के अंदर जितने आते हैं स्टॉक्स, जो जो बैंक आते हैं, उन बैंक्स को आप फोकस करो। उन बैंक्स को देखते हुए आपको पता लग जाए कि कौन सा बैंक है यहां से जो इसको ऊपर उठाने की क्षमता रखता है, या किसकी वजह से ये नीचे गिरेगा। बस इतनी सी बात है। हालांकि आपने सीखा तो काफी कुछ है, बट बात वहीं पे ही है कि आप और ज्यादा सीखना चाहते हो।
गलत बात इसमें कुछ नहीं है, भले सीखो और ज्यादा सीखो, जितना सीखना चाहते हो उतना सीखो। बस सिर्फ यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जितना आपको आ गया है, आपने सीख लिया है, उसको अपना प्रॉपर अप्लाई करो, उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और उसको आप मत भूलो, एड ऑन करो जितना करना है, बट उसमें से कुछ डिलीट मत करो या निग्लेक्ट मत करो, प्रीवियस जो कुछ भी है। एंड हो सकता है वाली चीज में कभी मत रहो, क्योंकि आप खुद सोचिए, मान लीजिए हम एक छोटे बच्चे थे जब, तो छोटे बच्चे में अगर टीचर ने कोई सवाल पूछा और हमने जवाब दिया, हो सकता है मैं, मतलब टीचर पूछ रही है 2 + 2 कितने होते हैं, हम 5 नहीं 3 नहीं 4, तो हम हो सकता में आइए, हम कंफर्म हाँ या ना में बोल ही नहीं रहे। तो हमें कंफर्म हाँ बोलनी है कि भैया 3 है, या कंफर्म ना बोलनी है कि 4 है। तो आप कहीं ना कहीं पर स्टैंड आ जाओगे कि भैया गलत है तो क्यों गलत है, हम इसे करेक्ट करें, और अगर सही है तो हम आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप गलत हो पर आप तब भी श्योर नहीं हो, और अगर आप सही हो तब भी आप श्योर नहीं हो, तो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा बंदा। ठीक है, तो सर एक चीज आगे नहीं बताइए, बढ़ अभी अभी अगर किसी का सुबह का ट्रेड मिस हो गया हो, मिस अभी हो गया करंटली तो जो निफ्टी फिन सर्विस है, वो ऊपर एक डोजी बनाया है। डोजी नहीं, हैमर हैमर बना हुआ है ऊपर। तो ये हैमर का हाई पॉइंट को स्टॉप लॉस लेके हम शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ पर हैमर बना है, कितने पॉइंट पे? सर ये लास्ट दो कैंडल जो रेड कैंडल बना है ना। ये तो मैंने 5 मिनट का किया तो आपको हैमर दिख गया, अब मैंने उसको हटा दिया। अच्छा, ओके। अब बोलो। चलो ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। आपने कहा कि अगर कोई आदमी मॉर्निंग में ट्रेड मिस कर गया तो वो अब क्या करे। करेक्ट। आपने हाईवे पे गाड़ी चलाई कभी? हाँ, चलाया हूँ। और अगर मान लीजिए आपने कोई टर्न मिस कर दिया, तो अब आप क्या करते हो? गाड़ी रिवर्स लेते हो या आगे अभी आगे तो बढ़ते हो? नहीं नहीं, अभी तो गूगल मैप्स लगा देते हैं, वही रास्ता ढूंढ के दे देते अरे मैं हैं। क्या हम कह रहा उसी हूँ, को आप फॉलो करते हाईवे पे जा रहे हो, आपको हैं। एक टर्न मुड़ना था जो आपने मिस कर दिया, अब आप क्या करेक्ट। करोगे, गाड़ी रिवर्स लोगे या आगे बढ़ाओगे? नहीं, रिवर्स लेंगे। रिवर्स रिवर्स तो लोगे। नहीं ले सकते कोई, हाँ, आप थोड़ा क्योंकि समझदारी हाईवे की में बात इमीडिएट करें, रिवर्स होता नहीं है। ये रिवर्स नहीं ले सकते। आप आगे हाँ। बढ़ाओगे, आगे जाके वेट करोगे कि नेक्स्ट टर्न कहां पर मिलेगा। रियलिटी यही है, जिंदगी की सच्चाई। रामाशंकर जी, क्लियर है? हाँ, करेक्ट। आप थोड़ा देर से आए हैं। जी सर, थोड़ा ट्रेवलिंग में था। कोई बात नहीं सर, होता है, देखो बस सीखने का थोड़ा ये हो ना, बस सीखने का थोड़ा टाइम निकालो, सीख ले सकते हो आराम से। ठीक है ना? आज आपने मॉर्निंग में क्या, मॉर्निंग आज कौन सा ट्रेड था हीरो जीरो का? फिर निफ्टी का था सर। फिन निफ्टी का था। तो फिन निफ्टी का ट्रेड डे वन की रिकॉर्डिंग अच्छे से देखी थी आपने? जी सर, देखा था। उसमें क्या बताया था कि ट्रेड कितने पे लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए? सर जब मार्केट सब 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 स्टेबल हो जाए उसके बाद ही लेना चाहिए, तो 9:45 के। हाँ, उसके बाद लेना चाहिए। तो क्या आपने आज ट्रेड लिया था? मार्केट जब 9:45 पे कुछ आया था अपना मूवमेंट पे? नहीं सर, नहीं गया था। नहीं लिया था, कोई बात नहीं। तो फिर निफ्टी का अगर आज कॉल लेनी थी या पुट लेनी थी, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपको क्या लेना था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर कॉल लेनी थी तो कितने वाली कॉल लेनी थी? तो नीचे रहेगा सर वही ना, नीचे से जो परसेंटेज वाइज जो रहेगा। मतलब आप मेरे को ये बताइए, जैसे आपने 9:45 पे देखा था क्या चल रहा था रेट? देखा था सर। हाँ, उस 9:45 के हिसाब से आप मुझे बताओ आपको कौन सी कॉल लेनी थी। वो तो आइडिया नहीं है। अंदाजे से बोलो, ऐसा इतना कोई वो यहाँ मैथ का सवाल नहीं है कि नंबर मिलेंगे नंबर कट जाएंगे, बस बिंदास बोलो। नहीं सर, एक्चुअली मैं लिया था एक, लेकिन और भी लिया, लेकिन लॉस में चले गया सर। कौन सी जो वाली ली थी? चलिए एक मिनट देखना पड़ेगा अरे सर। ऐसे ही बता दो, 23 300 ली थी, 400 ली थी, 500 ली थी, बस ये तीन ही नंबर है। हाँ, और तेईस नीचे लिया था। 23 400, 23 500, ये तीन ही नंबर है।
कौन सी कॉल ली थी आपने? सर और नीचे लिया था मैं। अरे यार, नीचे गिरा का बात छोड़ दो, कॉल कौन सी थी, सिर्फ इतनी बात बताओ। फिर निफ्टी का सर, फिर निफ्टी का 22,900 लिया था सर, पुट में बाईस लिया। नौ सौ मतलब आपने पुट में ली थी? जी सर। पुट में ली थी, ठीक है। कितने बजे में ली थी? सर मॉर्निंग में लिया था सर, तो मॉर्निंग में ही। 9 बजे लिया था? एक मिनट, नहीं उसके बाद लिया था सर। अरे भैया एग्जैक्ट टाइमिंग बताओ, कितने बजे लिया था? 9:15, तो 9:30, 9:45, 10 बजे? वही सर, 9:15 के बाद ही। 9:15 के, ठीक है। आपको आपको उसमें घाटा हुआ? जी सर। आपको घाटा क्यों हुआ, आपको उसका कारण समझ में आया? नहीं नहीं सर, समझ में सुबह, आया? सर सुबह जब ही खोला ना मार्केट निफ्टी का सर, साइड वेज था। साइड वेज था तो ऊपर नीचे समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। मतलब आपने जो डे 1 की रिकॉर्डिंग थी वो ध्यान से नहीं देखी, और अगर देखी भी है तो उसमें से आपने कुछ भी नोट डाउन करके सीखा नहीं, नोट्स नहीं बनाए, होमवर्क नहीं किया। देखा तो था सर, जो आपने भेजा तो देखा था अरे सर। सर, ये आपने तो ऐसे देखा जैसे कोई फिल्म या टीवी का ऐड देखा होगा और उसके बाद भूल गए देखकर। जैसे हम कई बार मोबाइल में बहुत कुछ देखते हैं ना, यूट्यूब पे रील देख ली, ये देख ली, वो देख ली, बाद में ध्यान नहीं होता, भूल जाते हैं क्या देखा क्या नहीं देखा। उस तरह से देखा आपने। जैसे आदमी न्यूज़पेपर पढ़ के भूल जाता है मैंने कौन सी खबर पढ़ी है। हम्म। आपने उसको अच्छे से नहीं देखा, और अगर आपने अच्छे से देखा होता तो आपको ये भी पता लग जाता कि मैंने कौन सी कॉल या पुट एग्जैक्टली लेनी थी। ठीक है, तो आपकी एक बार मैं उस पुट को भी फाइनल देख लेता हूँ कि आप कह रहे हो कि मैंने 23,900 की पुट ली थी। पुट साइड पे 23,900 की पुट क्या कह रही है ये भी देख लेता हूँ मैं। 23,900 बोला ना आपने? 23, 22,900, 23, 23,900, 23,900 बोला ना आपने? 22,900, 22,900 था। 22,900, 22,900, क्या बात है। आपने बोला है 22,900। 22,900 की जो पुट है उसका भाव अभी चल रहा है 1.5 रुपए। जी। और आप कह रहे हो कि मैंने सुबह, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 रुपए के आसपास आपने वो ली थी। हाँ। अब मेरे को ये एक बात बताओ कि जब आपने सुबह 6 बजे उसको लिया था तब आपने एक ही लॉट लिया होगा। उसकी कीमत कितनी थी, कितने रुपए की चीज थी वो? जब लिया था सर तो वो कम में ही था। अरे 6 रुपए की थी, मैंने बता तो दिया कि वो 6 रुपए की थी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपके पैसे कितने उस पर इन्वेस्ट हो रहे थे? तो उसमें करीबन 150 के आसपास जा रहा था। 150 रुपए इन्वेस्ट हो रहे थे आपके? आपका 150 रुपया इन्वेस्ट हो रहा था उस पर? तो आपका 150 रुपया इन्वेस्ट हो रहा था जब आपने सुबह 22,900 की पुट ली। हाँ। एक बात बताइए, क्या आप हीरो जीरो ट्रेड को 150 रुपया इन्वेस्ट करके सीखना चाह रहे हो? क्या 150 रुपये इन्वेस्टमेंट आपकी ठीक है? नहीं सर, ठीक नहीं है सर, खाली सर सीखने के लिए सर वो कर रहा था मैं, कि मतलब कि। हाँ, वो ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं सीखने के लिए कम पैसा लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो कम पैसा लगाने की बात है ना, इसी की वजह से आपने एक गलत डायरेक्शन में चीज को आइडेंटिफाई किया। अब आज का आपका टास्क क्या है, आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप लेकिन आइडेंटिफाई बिल्कुल सही चीज करके दिखाओ। एक आपको जो डर लगा हुआ है ना कि मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए मैं कम पैसा लगा के देखता हूं, तो अब पैसा मत लगाओ, बिना पैसा लगाए अब ये देखो कि आपको चीज कौन सी लेनी थी। समझ में आई बात? एक ये होता है ना, हम बाजार जाते हैं, हम कहते हैं नहीं यार ये कपड़ा महंगा है, ये नहीं लेंगे, हम थोड़ा सस्ता वाला ले लेते हैं कहीं और जाकर। यही किया अभी हमने। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने खुद से नहीं खरीदना, आपने किसी दूसरे को बताना है कि भैया ये चीज सबसे बड़ी है। अब तो आपका कोई खर्चा या नुकसान नहीं ना हो रहा, अब तो आप अच्छी चीज फाइंड करके करके दिखाओगे। सर उसको आइडेंटिफाई कैसे करें सर, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है सर, वही समझ में नहीं आता सर। डे 1 की रिकॉर्डिंग ध्यान से देखो, उसमें डे 1 में मैंने क्लियर किया है, और डे 1 की रिकॉर्डिंग देख के उसके नोट्स बना के मेरे को एज ए होमवर्क भेजो। उसमें जो जो बोला है मैंने उसके नोट्स बनाओ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आते हैं
अदरवाइज ऐसे कभी नहीं सीख पाओगे भैया। और अगर आपको उंगली पकड़ के चलाता रहूंगा ना, तो जिस दिन मेरी उंगली छूटेगी 5वें दिन, उस दिन के बाद जयराम जी की हो जाएगा। आप क्या चाहते हो, यही हो? नहीं सर। खुद से सीखना चाहते हो ना, खुद से चाहते हो ना कि मेरे को कुछ आए, मैं जवाब दे सकूं किसी को कि भैया मैं क्यों ये कर रहा हूँ। मैंने ये, अब जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ 22,900 की पुट क्यों ली, तो आपके पास उसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही आपकी सिर्फ 150 रुपए थी, वो भी कोई क्लियर नहीं है जवाब। एंड अब यहाँ पर जो मार्केट का सिनेरियो है वो थोड़ा सा बदल जाए। अब यहां तक मार्केट जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है। इसके बाद जो मार्केट ने बढ़ना है, अब वो कंफ्यूजिंग है। जैसे एक हम सोचते हैं ना कि भैया कितना ऊपर जाएगा, तो यहां पर आगे पर्सन को अपना लॉस, और लॉस नहीं, प्रॉफिट या ट्रेड को बुक कर लेना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव वॉटेवर। ठीक है। यहां पर स्मार्ट डिसीजन क्या हो सकता है कि मैं 2 ट्रेड में डील करूं, एक में से अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, दूसरे को मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर जितना ट्रेड चल रहा है उससे थोड़ा नीचे रख के स्टॉप लॉस लगा के आगे टारगेट की तरफ जाने दो। यहां पर 2 चीजें कर सकता है। अब मैं यहां तक खींच के ला सकता था, यहां से मैं यहां तक खींच के ला सकता था, मैं ले आया कि भैया हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक कितने हुए देखो, 188 पॉइंट। फिर निफ्टी 110 पॉइंट प्लस है अभी। और हमने कल क्या बात की थी कि ट्रेड 100 पॉइंट मूव करता है, ये ध्यान में है? मूव कर गया वो 100 प्लस पॉइंट। अब क्या है, अब कंफ्यूजन है। अब यहां पर या तो वो चलता रहेगा कीड़ी की तरह, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, या फिर क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है, या नीचे गिर के फिर ऊपर उठेगा। बट एकदम से ऊपर 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 नहीं जाता रहेगा, नीचे भी गिरेगा ऊपर भी उठेगा, और थोड़ी देर ऐसे ही घूमता भी रहेगा टाइम पास की तरह। अब जब आपको कोई ट्रेड 15 मिनट के चार्ट पे ना समझ में आए तो उसको 5 मिनट पे देखो। सबसे पहले तो चार्ट को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे। आप नौकरी करते हो तो आपका बड़ा टाइम फ्रेम देखा जाता है कि बंदा सुबह 9 बजे आया, 5 बजे तक काम कर रहा था, इतने टाइम फ्रेम में उसने क्या किया। ये नहीं कि वो अभी बैठकर क्या कर रहा है, या अगले 5 मिनट में, आधे घंटे में उसने क्या किया। अब 15 मिनट में हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, 5 मिनट में हमें थोड़ा क्लियर हो गया कि भैया ये यहाँ से नीचे आ रहा है, पर इतना भी नहीं आ रहा। प्राइस क्या चल रहा है, 420। हमारा फोकस क्या रहेगा, अगर प्राइस 420 चल रहा है, 415 चल रहा है, अगर 400 से नीचे गिर जाता है तो मैं ट्रेड में से आउट हो जाऊंगा। सिंपल। ठीक है। अगर प्राइस 400 से नीचे गिर जाता है तो मैं ट्रेड में से आउट हो जाऊंगा, और अगर प्राइस 400 के आसपास बना रहता है तो ये यहां से हमें एक और पुल बैक देने की कोशिश करेगा। सिंपल सा लॉजिक। क्लियर हुआ? सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, ये अगर नीचे आता है तो हम इधर 9 AM है या वीवैप का सपोर्ट के पास अगर घूमा है तो वहां पे ट्राई नहीं कर सकते? आपका मेरे को क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन, दोबारा पूछिए, समझ नहीं आया मुझे। सर आपने ये जो फिन निफ्टी का आपने बोला 400 के नीचे चले गया तो आपको हाँ। निकल जाना चाहिए, करेक्ट? हाँ। बट बिल्कुल। अगर 400 के नीचे जाके, ये आपका ब्लू लाइन जो है ये क्या है, वीवैप है या 9 AM है? ये जो थ्रेड के जरा जैसा चल रहा है, हाँ हाँ। तो ये वीवैप पे अगर सपोर्ट लेता है तो फिर क्या लेवल क्रॉस करने से फिर हम पॉजिटिव जा सकते हैं? वीवैप तोड़ के अगर नीचे चल गया तब तो नेगेटिव हो गया, तब तो निकल जाएंगे ट्रेड से। अब यहाँ बट पे अगर सर, सुनिए सुनिए सुनिए, आप ना इंडिकेटर्स जब लगाते हो, या जब आपके माइंड में थॉट्स होते हैं कि यार ऐसा कुछ हो ऐसा कुछ हो, तो उसमें कभी भी वो थॉट्स को मिक्स मत करो। नहीं, यार फिक्स ये नहीं, मैं वाला भी पूछ हो वो मैं वाला भी मैं हो। आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे आपको एडवाइस ले रहा हूँ मैं मैं कि आप ऐसा करो, मैं आपको होता है वही तो क्या समझा रहा करना हूँ। चाहिए? मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि आप इस तरह से चलो कि आपको क्लैरिटी हो पूरी पूरी।
कि भैया करना है तो करना है, छोड़ना है तो छोड़ना है। अब अगर आप दोनों चीजों में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, कि ये सपोर्ट पे भी आ जाए, या फिर ये इसके मूविंग एवरेज पे भी आ जाए, या फिर ये इसकी ब्लू लाइन पे भी आ जाए, या और ये 400 के आसपास भी आए, तो सब कुछ कभी नहीं होता। आपको एक इंडिकेटर पे फाइनल रहना चाहिए। पहले बनाओ सबको, पर किसी एक इंडिकेटर पे पहले फाइनल रहो। क्योंकि देखिए अगर ये 400 से नीचे भी गिर गया तब भी ये इस ब्लू लाइन को नहीं छू पाएगा। ठीक है, नहीं छू पाएगा ब्लू लाइन को। ये ब्लू लाइन को छुएगा नहीं, ये क्रॉस ही कर जाएगा। अगर आप इसको सोचोगे ना ब्लू लाइन को छू जाए, छुएगा नहीं, क्रॉस कर जाएगा। जो ब्लू लाइन को छूने वाली बात होती है वो कभी भी रनिंग ट्रेड में नहीं होती, वो हम हमेशा पीछे के ट्रेड में देखते हैं, रनिंग में नहीं होती कभी। और एक रनिंग बार में जो समझाइए, एक बार समझाइए फिर से, मेरे को समझ में नहीं आया ये पॉइंट। आपका क्वेश्चन क्या था कि ये जो नीचे ब्लू लाइन है इस पे जब ट्रेड आ जाए तब क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए पुल बैक के लिए? हाँ, अगर वहां पे सपोर्ट कर जाता है तो। हाँ, ये अगर क्वेश्चन उसको था ना नीचे, आपका। हाँ उसको अगर हाँ नीचे तोड़ के चले गया नीचे, तब तो हाँ। ट्रेड लेने का कोई सवाल ही नहीं होता है। हम्म। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका ये क्वेश्चन ही गलत है। जो ब्लू लाइन पे आपको ये सपोर्ट मिलता है, ये ट्रेड इस तरह पे ट्रेड नहीं करते कभी भी, रनिंग में नहीं करते, रनिंग मार्केट में नहीं करते। आपको प्रीवियस डाटा में अगर ये चीज शो हो जाती है तो आप जरूर करो, रनिंग में नहीं करते। क्योंकि रनिंग मार्केट में वो वहां पे सपोर्ट ले रहा है या उसको ब्रेक कर रहा है, ये आप कंफर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रीवियस में हमें ये कंफर्म होता है कि उसने सपोर्ट पक्की ली है, रनिंग में नहीं होती सपोर्ट। सर एक एग्जाम्पल अगर ग्राफ से समझा सकते हैं तो थोड़ा अब क्लियर इसकी होता। एग्जांपल ही नहीं बनती। मैं जब आपको कह रहा हूं कि वो रनिंग में सपोर्ट अच्छा। बनता ही नहीं है, प्रीवियस में कहीं पर आ जाए तो मैं मानता हूं। प्रीवियस में जैसे आपको ये दिख रहा है, ये प्रीवियस है, ये हाँ। सपोर्ट है, ये प्रीवियस में हमें कंफर्म है। रनिंग में आपको ये कंफर्म नहीं मिलेगा, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, बस यहां पर आके आपको मिल जाएगा भैया ये सपोर्ट आ गई। ठीक है, अब मैंने चलो इसको ग्राफ को मैंने चेंज कर दिया, अब कहाँ है सपोर्ट? अब कहाँ है सपोर्ट? अब दूर हो गई। अभी हाँ, और नीचे चले गए। हाँ नहीं, अब आप कह रहे हो कि भैया और नीचे आन दे, तो अब तो ये टच हो गया है। आपका सवाल ही गलत। आप ये कह रहे हो कि जो चीज मैंने अभी अभी सीखी है मैं उसमें एक्सपर्ट हो गया। मैं कह रहा हूं जो अभी अभी चल रही है उस पर विश्वास मत करो, उसको पक्का होने दो। जो पिछले दिन हो गया उसको फाइनल करो। ओके। आपके कल का डे का जो काम है ना उसे कंसिडर किया जाता है आज के दिन में। आपके आज के दिन के काम को आज के दिन में कंसिडर नहीं किया जाता, जिसको हम फाइनल कहते हैं। करेक्ट। समझ में है ना? जैसे मान लो मैंने आज आपको जो क्लास दी है उसकी जब मैं आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग दे दूंगा तब आप कल के डे में कहोगे कि हाँ जी हमारी क्लास डन हो गई। और अगर मैं आज के डे में अभी बोल देता हूँ हाँ जी हमारी क्लास डन हो गई है, तो आपको लगेगा नहीं यार आज का दिन तो अभी बाकी है। मैं आज के डे में अभी भी कुछ पूछ सकता हूँ, करेक्शन कर सकता हूँ, या जो भी XYZ है, कल के डे में फाइनल होएगा। या फिर अगर मान लो आप सुबह सुबह आते हो मार्केट, सुबह सुबह आप ऑफिस आते हो, आपने 2 घंटे में अपना काम निबेड़ लिया, 2 घंटे में आपने अपना काम निबेड़ लिया, उसके बावजूद भी तो आपको 5 बजे तक 10 बजे तक बैठना पड़ेगा ऑफिस में, कि नहीं बैठना पड़ेगा? क्योंकि काम तो हमारा लंबी ड्यूरेशन का माना जाएगा ना। भले 2 घंटे में पूरा हो गया हो लेकिन ड्यूरेशन तो पूरी देनी पड़ेगी। तो रनिंग मार्केट में कभी भी इस चीज के ऊपर फोकस मत करो। ठीक है ना? ये आप ही को लग रहा है कि भैया मेरा 2 घंटे लगा के मेरा काम डन हो गया है, नहीं, वो आपको लगता है। बॉस पीछे से क्या और काम दे जाए आपको कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर 2 कैंडल्स बन गई ना, ये जो 2 कैंडल्स होती हैं ये हमेशा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। जो मर्जी फील्ड सीख लो, चाहे किसी में इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, किसी भी फील्ड में कुछ भी कर लो, आप 100% जानकारी किसी की भी नहीं जान सकते। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? हाँ, पूरा एक्सपर्टाइज तो आ ही नहीं सकता है, वो तो पूरा जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फील्ड। हैं। करेक्ट। शंकर जी जैसे आप भी जिस भी
फील्ड में काम करते हो, आपको अपने यहाँ का जो सबसे महान आदमी लगता है, आपको क्या लगता है वो सब कुछ जानता है? उसको भी इतना कुछ नहीं आता, उसको वो भी हेल्प चाहता होगा भी कहीं ना कुछ मेरे को हेल्प मिले, सपोर्ट मिले। ठीक है। तो जो ये जो दो कैंडल्स ऐसे बनती ना, ये जो दो कैंडल जब भी बनती है, इसके बाद हमेशा 50-50 का केस हो जाता है कि यहां से मार्केट या तो अप जाएगी यहां तक, या ये वापस यहाँ पे दोबारा गिर जाएगी। क्योंकि मार्केट ने जो 100 पॉइंट देना था वो अपने दे चुकी है, मार्केट का काम हो गया डन। अब इसके बाद ये चाहे पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए, कुछ नहीं कर सकते। ये कैंडल्स को क्या कहते हैं, ये रेड वाला? सर देखा जाए तो ये भी हैमर है, ये भी हैमर है। फर्क इतना है नहीं, कि प्रॉपर हैमर है और इसके ऊपर थोड़ी सी विक बनी हुई है। ये बियरिश इनगल्फिंग नहीं है रेड वाला? सर बेरिश फिंगल आप इसे कह सकते हो, लेकिन सेकंड कैंडल आ जाए तो कंफर्म अच्छे से हो जाए। हाँ करेक्ट। वो फर्स्ट कैंडल मैंने का आपको अभी लो का मैंने थोड़ी नीचे देर गया पहले नहीं है आपको वो। क्या समझाया, एक चीज कि करंट पे कभी फोकस और श्योरिटी ना रखो, सेकंड वाले को आने दो। करंट पे कभी फोकस मत रखो, इतना करंट पे कभी मत सोचो, सेकंड वाले को आने दो। मैंने क्या कहा, 400 अगर नीचे आ जाता है तो ट्रेड छोड़ दो। क्या 400 आया नीचे? नहीं आया। नहीं नहीं है। तो बस फिर बने रहो, अदरवाइज छोड़ दो। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 15 मिनट के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से देख रहे हैं भैया कांटे की टक्कर लगी हुई है, तनातन पूरा बराबर। और अगर आप इसको 30 मिनट पे देखोगे तो हम यहाँ पर सपोर्ट ही बना हुआ है, हम यहाँ पर कुछ हद तक पॉजिटिव कह सकते हैं। 5 मिनट के हिसाब से मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे डाउन हो सकता है। 23,500 तक जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ट्रेड का। 400 तक क्रॉस करना था, वो कर चुका है। 23,500 तक थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 23,500 पे रेड एंड ग्रीन दोनों के दोनों पूरा पूरा जोर दे रहे हैं। तो आज का हीरो जीरो हमारा 23,300 और 23,400 दोनों थे। 23,500 को इतना ज्यादा फोकस नहीं रखा जाएगा। ठीक है। एंड हमने यहाँ से जो अपना प्राइस का मूवमेंट स्टार्ट किया था, तकरीबन 5 मिनट की कैंडल है, तो हमने अप्रोक्सीमेटली यहीं के आसपास अपना प्राइस मूवमेंट किया था। ये आई थिंक यहाँ पे प्राइस मूवमेंट स्टार्ट किया था 168 पॉइंट, कि 100 प्लस पॉइंट जो आप कह ही रहे हो घोष जी कि 100 पॉइंट मिल जाए बहुत हो। ठीक है। हाँ करेक्ट। तो आप बताइए हीरो जीरो हमारा इसमें आज बना या नहीं बना? नहीं, मैं ये ट्रेड में नहीं गया था। अरे आप नहीं गए ना, अरे आप गए हाँ नहीं बिल्कुल। गए मैंने वो नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि आज अच्छा मेरा, नहीं नहीं मेरा नहीं हीरो बना जीरो है। बना बिल्कुल। नहीं बना? हाँ हीरो जीरो बना है। बना ना। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1% दिख रहा है फिर निफ्टी। करेक्ट। और मैंने क्या बोला है कि भैया ट्रेड कितना जाता है, 1% चला गया बस, उसके बाद दिक्कत हो जाती है। उसके बाद वो आगे जाए ना जाए वो राम भरोसे भगवान भरोसे वाली बात। और अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो स्टॉक्स में सिर्फ एक क्रॉम्पटन और एक कोलगेट नाम के दो स्टॉक जो हैं वो पॉजिटिव गए हैं। बाकी स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है। स्टॉक्स में कोई स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। दोनों के दोनों हमारे सेम लेवल पे हैं। अब यहाँ से ये कुछ भी हो सकता है, एकदम से नीचे भी गिर सकता है, और ये यहाँ पे स्टैंड करके अगर लोगों का सपोर्ट आया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो मार्केट्स हैं, फिन निफ्टी से रिलेटेड जो मार्केट्स हैं लाइक बैंक हैं और जो बाकी इंस्टीट्यूट है जो उधार कर्जा वगैरह देते हैं, वो अगर पॉजिटिव रहे तो यहाँ से ये ऊपर उठ जाएगा। और अगर नहीं उठ पाया तो यहीं से ये दोबारा वापस आ जाएगा जहां से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसे दिन चलता है और ऐसे दिन चलाना है। अब ये थोड़ा ना कि एक ही दिन में हम सब कुछ कर देंगे। ठीक है। तो रामशंकर जी आप कल के ट्रेड के लिए फाइनल हो जाओ कि भैया कल कौन सा ट्रेड है, और पहले अपना वो ना रफ वर्क कर लो फाइनल वर्क से पहले।
रफ वर्क कर लीजिए, मेरे को किस किस में जाना है, किस में जाना है, किस में नहीं जाना है, किस में जाना है, कितने पैसे से जाना है, क्यों जाना है, ये पॉजिटिव में जाना है, नेगेटिव में जाना है। जब टोटल आपका होमवर्क हो जाएगा, मेरे को आप अपना होमवर्क पास कीजिए, मैं उसमें देखूंगा क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा कि आप सही तरफ चल रहे हो या गलत तरफ चल रहे हो। ठीक है, ठीक है राम शंकर जी। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए क्लास सिर्फ इतनी ही, क्योंकि मार्केट तो भैया चलती रहेगी 3 बजे तक। अब 3 बजे तक तो हम इसको देख देख नहीं सकते, कि देख सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी 9 बजे से लेके 3 बजे तक स्क्रीन को मत घूरा करो, दिमाग खराब हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसे इतने बनेंगे नहीं जितने चले जाएंगे। अपना एक फिक्स टाइम रखो, मेरे को इतना टाइम में पैसे बनाने हैं, और अपना ट्रेड लेने के बाद फिक्स कर दो कि मैंने 100 रुपये इसमें डाले हैं, 50 रुपये मेरा नुकसान होता है हो जाए, और प्रॉफिट मैंने यहाँ से 200 का लेना है। सीधी सी बात, रोज ये कर दो, 100 रुपये लगा दिए, 50 का नुकसान होता है हो जाए, 200 मिलते हैं मिल जाए, रोज ऐसा लगा के छोड़ दो, और फिर टेंशन फ्री हो जाओ, देखी जाएगी भाग्य भरोसे क्या होता है। नुकसान होगा तो भी कुछ सीखने को मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो भी कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज मत्था खपाई करते रहोगे, पैसा कुछ नहीं बनेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, क्लैरिटी रखो कि भैया मेरे को क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए। ठीक है, ठीक है बोस जी। चलिए, तो हाँ सर, फिलहाल थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मिलते हैं।